परम पूज्य जगतगुरु स्वामी वासुदेवाचार्य जी महाराज के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्रीमन नारायण। यहाँ भी कहीं राम जी की बात हो, वो अपने काम की बात है, ये समझ करके राम जी का चरित्र अनुभव करना है। और अनुभव जो भी राम जी का चरित्र करते हैं वे सभी लोग राम जी के धाम में जाते हैं, क्योंकि अवतार तो हमारे अनंत अवतार भगवान के हुए। कितने हुए जिनको हम गिन नहीं सकते, समझ गए? असंख्य। असंख्य मतलब जिनको हम गिन नहीं सकते, इतने भगवान के अवतार हुए। अवतारा ह्यसंख्येया, भागवत महापुराण में भी कहा, अवतारा ह्यसंख्येया, भगवान के अवतार असंख्य हैं जिनको हम गिन ही नहीं सकते, क्योंकि भगवान के भक्त असंख्य हैं। भगवान के भक्तों की संख्या नहीं की जा सकती, और प्रायः हर भक्त के लिए भगवान उसे अनुभव कराने के लिए अवतार ले लेते हैं। चाहे वो सूरदास जी के लिए ले लें, चाहे वो मीरा जी के लिए ले लें, और चाहे वो नामदेव जी के लिए ले लें, चाहे तुकाराम जी के लिए ले लें। मतलब जितने भक्त हैं, भक्तमाल में तो बहुत कम लोगों का वर्णन है। अनंत भक्त हैं, असंख्य भक्त हैं भगवान के। इसीलिए भगवान के अवतार भी असंख्य हैं। लेकिन उन असंख्य अवतारों में 24 अवतार प्रधान हैं। उन 24 अवतारों में 10 अवतार प्रधान हैं। 10 अवतार, मत्स्यावतार, कच्छपावतार, बाराहावतार, नृसिंहावतार, वामनावतार, परशुरामावतार, श्री राम जी का अवतार, श्री बलराम जी का अवतार, श्री कृष्ण जी का अवतार, कल की भगवान का अवतार जो होने वाला है। बलराम जी की गणना कुछ लोग न करके वो बुद्ध जी का स्मरण करते हैं। जयदेव कवि वेदान उद्धरते जगन्निवहते भूगोलमुद्बिभ्रते दैत्यान् दारयते बलिं छलयते क्षत्रक्षयं कुर्वते कारुण्यम। समझे? ये करुणा के रूप में बुद्ध को स्मरण किया है। समझ रहे हैं ना? तो म्लेच्छान मूर्छयते, कल की भगवान का। तो वेदान उद्धरते, मत्स्यावतार, वेदों का उद्धार करने। जगन निवहती, जगत भूमंडल को दांतों पर रख लिया 12 अवतार में। जगन्नाथ भगवान भूगोल को ले लिए ना, भूगोल को ले लिया। तो कई हंसोपदेश हुआ, हंसावतार, सब 24 अवतारों में। लेकिन मत्स्यावतार, कच्छपावतार, मत्स्य कूर्म वराह मानव हरि माने नृसिंह, श्री वामनो भार्गवो, श्री रामो बलदेव देवकी सुतौ कल्की दशैते क्रमात्। तो मेरे कहने का मतलब इन 10 अवतारों में 4 प्रधान हैं। वो 4 कौन कौन हैं? जिनके अवतार की तिथियों का आप नाम जानते हैं, व्रत करते हैं। श्री रामनवमी का व्रत करते हैं, श्री कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत करते हैं, श्री वामन द्वादशी का व्रत करते हैं,
श्री नृसिंह चतुर्दशी का व्रत करते हैं। ये 4 व्रत करते हैं। 10 अवतार हैं, लेकिन 10 में मुख्य ये 4 हैं। 10 के अवतार तिथियों का भी ज्ञान नहीं होगा तो फिर माने ये 4 प्रधान है और 4 में 2 प्रधान है। अब 4 में भी आपसे पूछें कि वामन द्वादशी कब पड़ती है, नरसिंह चतुर्दशी कब पड़ती है, तो थोड़ा एक बार सोचना पड़ेगा। लेकिन रामनवमी कब पड़ती है, या आप बोल देंगे चैत्र रामनवमी। जन्माष्टमी कब पड़ती है, तो भादों में पड़ती है, यह आप लोग जानते हैं। तो श्री राम नवमी, श्री जन्माष्टमी, माने इन 4 में भी 2 प्रधान हुए। कौन? श्री राम जी और श्री कृष्ण जी। इन्हीं दोनों में सब कुछ है, मतलब दिन और रात में ही सब कुछ है। शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष में ही सब कुछ है। समझ रहे हैं ना? शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष में ही सब कुछ है। सम संख्या और विषम संख्या में ही सब कुछ है। तो दिन में अवतार लेते हैं राम जी, रात में अवतार लेते हैं कृष्ण जी, लेते हैं ना। तो दिन और रात में ही सब है, सारा समय दिन और रात में ही बटा है। फिर शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष में सारा समय बटा है। शुक्ल पक्ष में अवतार लेते हैं राम जी, कृष्ण पक्ष में अवतार लेते हैं कृष्ण जी। परम पूज्य जगत गुरु स्वामी वासुदेवाचार्य जी महाराज के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्रीमन नारायण।